हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुकेश कुमार गुप्ता। यू आर वेलकम इन आरडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें आप रेशनल नंबर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो मैं चैप्टर 1 रेशनल नंबर आज मैं डिस्कस करने जाता हूँ। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है रेशनल नंबर। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आपने इससे पहले पढ़ा होगा होल नंबर। तो होल नंबर जैसा कि बच्चों आप जानते हो स्टार्ट होता है हमारा जीरो से स्टार्टिंग होती है और ये 1 2 3 4 इसी तरह से ये इनफाइनाइट होता है। फिर इसके बाद आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। 1 2 3 4 5 इसी तरह से ये इनफाइनाइट। फिर हमने पढ़ा था इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जैसा कि आप जानते हैं वो दोनों होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो वो हमारे इनफाइनाइट में नेगेटिव, जीरो से और जीरो से पॉजिटिव दोनों ही संख्या होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद हमारा नया टॉपिक है रेशनल नंबर, जो चैप्टर 1 है हमारा क्लास 8 का। तो इस चैप्टर को बहुत ही आसान है। पहले आप ये नंबर समझ लीजिए। होल नंबर होता है हमारा 0 से स्टार्ट और इनफाइनाइट, इतनी की अनगिनत संख्या। इसी तरह से हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और ऐसे ही इनफाइनाइट। फिर इसी तरह से हमारे इंटीजर्स 0 से लेके इनफाइनाइट जो कि पॉजिटिव होते हैं नंबर्स, और 0 से लेके नेगेटिव जो कि हमारे इनफाइनाइट तक जाता है, वो हमारे होते हैं इंटीजर्स। 0 भी एक इंटीजर्स है। तो इसी तरह से बच्चों हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में मैं आज आपसे बात करने जाऊंगा। तो रेशनल नंबर रेशनल नंबर any number expressed in the form of p upon q, ये हमारा होता है रेशनल नंबर। कोई भी अगर संख्या हमारी p by q के फॉर्म में हो तो वो हमारी रेशनल नंबर कहलाती है। और ये रेशनल नंबर जैसे सपोज 2 by 3, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें ऊपर भी संख्या है नीचे भी। ये ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को हम डिनोमिनेटर से डिनोट करते हैं, जिसमें आप ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर। हर रेशनल नंबर p by q के रूप में होता है और ये हमारा p by q नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव। आपको समझ में आ रहा है? ये दोनों ही संख्याएं हो सकती है हमारी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव। ये जैसे पॉजिटिव है उसी तरह से हमारा रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे -2 by 3। तो ये हमारे रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर हमेशा p by q के रूप में होगा। और एक चीज, अगर हमारा संख्या कोई ऊपर दिया हो और नीचे 0 हो तो q हमारा हमेशा ही नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों? अगर q हमारा 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड, जो कि रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये ध्यान रहे कि अगर कोई भी संख्या अगर हमारा q 0 के बराबर होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं है। तो अब हम कुछ इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है? ओके, ये समझ में आया? ओके, आगे चलते। Properties of rational number। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम चेक करेंगे
कि ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने पे किसी भी रेशनल नंबर का क्या होता है, वो रेशनल नंबर ही आता है या कोई और नंबर आता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ऐड करके। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, अगर किसी भी मैं पहले होल नंबर को करता हूं, किसी भी होल नंबर को अगर मैं ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल किसी भी होल नंबर को ऐड करते हैं, या ये भी होल नंबर है ये भी होल नंबर है, तो हमें क्या मिल रहा है, होल नंबर। तो उसी तरह से क्या हमें रेशनल नंबर, जो हमारा रेशनल नंबर है, अगर ऐड करने पे क्या रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यही हम चेक करेंगे ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐड करके, यदि मैं a प्लस बी प्लस सी बाई डी बराबर ए रेशनल नंबर, हमें मिलता है या नहीं मिलता ए रेशनल नंबर। अब सपोज एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं, यदि मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया 2/3 प्लस 4/3, क्या इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या रेशनल नंबर आएगा? यस, रेशनल नंबर है। 3 3 एलसीएम 3, 2 और 4 6, ये भी एक रेशनल नंबर है। बेशक ये कट जाए, डिवाइड हो जाए 3 2 जा, लेकिन किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 लगाते हैं, जो कि हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। कोई भी होल नंबर एक रेशनल नंबर बन जाता है, क्यों? क्योंकि उसके नीचे 1 हमेशा रहता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया, तो दैट्स ट्रू। अब ऐड से हमारा ट्रू हो रहा है, तो क्या सब्ट्रैक्ट सही होगा? सब्ट्रैक्ट में भी हमें वही रेशनल नंबर ही मिलेगा या कुछ और मिलेगा? तो सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं। सब्ट्रैक्ट, सपोज a बाई बी माइनस सी बाई डी, क्या ये रेशनल नंबर मिलेगा? चेक करते हैं। सपोज a हमारा मान लिया मैंने 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2/2 एलसीएम 2 से 2 कट गया 1/1 एक रेशनल नंबर है, तो ये भी एप्लीकेबल है, यानी इसमें भी बात सही है। अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट, इसी तरह से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में भी सेम वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी, क्या हमें रेशनल नंबर मिलेगा? ए रेशनल नंबर। तो इसमें सिंपल है, 2/3 मल्टीप्लाई 4/6, 2 4 जा 8, 3 6 जा 18, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यस, हमें इसमें भी एक रेशनल नंबर मिल रहा है। अब हम इसी को डिवाइड करके चेक करेंगे क्या रेशनल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। डिवीजन, a बाई बी डिवाइड c बाई डी, ए रेशनल नंबर। टू बाई 3 डिवाइड 4/6 इज इक्वल टू, अब कभी भी ध्यान रहे जब कभी भी डिवाइड होता है तो हम उसे चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। अगर हमारा 2/3 है, 2/3 सामने वाली संख्या मल्टीप्लाई 6/4, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने में ये वाली संख्या ऊपर चल जाएगी और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी। 3 2 जा 6, 2 2 2 से 2, आंसर आएगा 1/1। ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ये सब में एप्लीकेबल है। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो सेम रेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है सेम वही प्रोसेस, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, जैसे आपने पहले भी देखा होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस सी, सेम आते थे दोनों संख्याएं, लेकिन अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोई भी दो रेशनल नंबर आगे पीछे करके और ये
ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कैसे सेम होता है या अलग आता है या डिफरेंट आता है। तो सबसे पहले मैं बच्चों ऐड वाला एक प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। ऐड का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a प्लस बी बी प्लस सी। तो अब सपोज मैंने कोई एक रेशनल नंबर ले लिया, सपोज 2/3 प्लस 4/3, ये हमारे दो हो गए a और b। अब सेम एज इट इज b की जगह पे 4/3 और c की जगह a की जगह पे 2/3। तो दोनों हमारे ऐड करने पे सेम ही आएंगे। आप देख सकते हैं 4 और 2 6 और 3। तो ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में दो प्रॉपर्टी अलग अलग ऐड करेंगे तो दोनों के रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। तो ये एप्लीकेबल है, यस इट इज एप्लीकेबल फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड वाली। अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या सब्ट्रैक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है। अब सेम फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट में a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। अब a माइनस बी यानी कि हमारा हो गया रेशनल नंबर में a अपॉन, यानी ये सिंपल है जैसे हम पहले करते थे a माइनस बी बी माइनस ए, तो उसी तरह से हम रेशनल नंबर का हम सॉल्व करेंगे। रेशनल नंबर में हमारा होता है a बाई बी माइनस सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी माइनस a बाई बी। अब हम रेशनल नंबर में चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। तो 2/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 2/3। तो अब आप साफ देख रहे हैं 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2/3 और यहाँ आएगा 4 में से 2 गया 2/3। तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, यानी सब्ट्रैक्शन में हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी रेशनल नंबर इक्वल नहीं आएंगे अगर हम उसे एक्सचेंज करते हैं, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो सेम नहीं आएंगे। तो अब इसमें है हमारा मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है या नहीं। तो मल्टीप्लाई में सेम वही मल्टीप्लाई में a बाई बी मल्टीप्लाई c इंटू डी, सेम वही c इंटू डी a बाई बी। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या ये एप्लीकेबल है। यस ये एप्लीकेबल है। 2/3 फॉर एग्जाम्पल 4/3 इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 2/3। 4 2 जा 8 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 3 3 जा 9। तो ये एप्लीकेबल है, दोनों बराबर आ रहे। तो यस इट इज एप्लीकेबल। अब हम डिवीजन पे देखेंगे ये एप्लीकेबल है या नहीं। a बाई डी, कोई भी दो रेशनल नंबर डिवाइडेड c बाई डी एंड देन c बाई डी डिवाइडेड a बाई b। अब a हमने मान लिया 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3, सेम एज इट इज 4/3 डिवाइडेड 2/3। अब चेक करते हैं दोनों के आंसर बराबर आते हैं नहीं। 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो सेम 4/3 डिवाइड मल्टीप्लाई में 3/2। अब 2 3 जा 6/4 3 जा 12 एंड देन 4 3 जा 12 3 2 जा 6। दोनों इक्वल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। इसमें हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। तो हमने पढ़ा कि हमारी ऐड में एप्लीकेबल होगी और सब्ट्रैक्ट में नहीं, और मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होगा, डिवाइड में नहीं। तो आपकी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आसानी से क्लियर हो गया। इसमें आपको पता चल गया कि हमारे ऐड में नहीं होगा, ऐड में होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्ट में नहीं होगा, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई में होगा और डिवाइड में नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ।
नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा भी होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसा हमने पहले भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप ऐसे पढ़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा रूल होता है ए प्लस बी प्लस सी, चाहे इसको पहले ऐड करिए चाहे इसको, दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो क्या ये रेशनल नंबर में सेम आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये हमें अब डिस्कस करना है। तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। कोई भी एग्जांपल लेकर के ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, देन ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो एप्लीकेबल होगा। यस है, लेकिन वही उसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। ये तो हमारा एडिशन है, एडिशन, लेकिन वही अगर हम एडिशन में ये एप्लीकेबल है यस, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है एप्लीकेबल? क्योंकि हमारी संख्या एक्सचेंज हो जाती है, आगे पीछे हो जाता है, तो जिससे हमारे डिजिट जो है माइनस में या प्लस में हो जाते हैं, उस कारण हमारा रिजल्ट सेम नहीं आ पाता है। तो इसलिए ये हमारा सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, नो, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसके बाद है हमारा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होगा यस, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लीकेशन में ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ, फिर देन ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई ई बाई एफ, तो यस इसमें होगा, मल्टीप्लाई में होगा। सेम वही डिवीजन में देखेंगे तो डिवीजन में नहीं होगा, डिवीजन में क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, तो उस कारण से हमारा डिवीजन में नहीं होगा, डिवीजन में नो, डिवीजन नो। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या रेसिप्रोकल होने के कारण आंसर सेम नहीं आ पाता है। तो इसलिए हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए यस, सब्ट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लिकेशन में यस और डिवीजन में नो। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारी इस्तेमाल होगी। फिर है नेक्स्ट हमारी है अब हमारी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा भी होगा पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो क्या ये रेशनल नंबर में होगा? यस इट इज होगा। क्यों? क्योंकि ए बाई बी इज इंटू बी बाई सी या सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। सेम वही ए यानी ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी प्लस ए बाई बी मल्टीप्लाई ई बाई एफ, तो ये एप्लीकेबल होगा यस। एडिशन में मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन में सेम नियम हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आपका यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बस एज इट इज, यहाँ माइनस फिर यहाँ पे माइनस, इसका भी यस, सब्ट्रैक्शन में भी आपका यस आएगा। सब्ट्रैक्शन के बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक है यानी एडिटिव इनवर्स। आपके नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बच्चों बहुत ही इजी है। एडिटिव इनवर्स में हमारा कोई भी संख्या अगर दिया हो तो हम वो p बाय q के रूप में होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हमारा, सपोज हमें कोई भी संख्या दी हुई है p बाय q, ये हमारा रेशनल नंबर, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? माइनस p बाय q। बस इसमें क्या होता है, हमें साइन बदलने होते हैं।
साइन चेंज, साइन चेंज। यदि हमारा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यदि माइनस है तो प्लस। तो एडिटिव इनवर्स बहुत ही इजी है। इसका सेम यानी फॉर्मूला ये होता है a/b इज इक्वल टू माइनस a/b इज इक्वल टू 0। ये हमारी इसकी आइडेंटिटी होती है। अब इसके बाद है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारा 1 होता है आइडेंटिटी, बस जो रेशनल नंबर होगा उसका आंसर आना चाहिए 1। मल्टीप्लिकेटिव, a/b या समथिंग जो भी हो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, b/a इज इक्वल टू 1। ये हमारा इसका आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इसमें आइडेंटिटी में बहुत ही इजी है। p/q उल्टा कर दो, q/p इज इक्वल टू 1। ये इसका इनवर्स यानी उल्टा, रेसिप्रोकल। जो भी संख्या दी हुई है उसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें दिया हुआ -1/4, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा उल्टा 4/1। सेम माइनस का माइनस, जहां पे है माइनस नहीं माइनस। 1/4 को हम केवल 4 भी लिख सकते हैं, -4। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर इन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये भी बहुत इजी है। प्लॉट ये नंबर लाइन। अगर हमें कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो कैसे हम प्लॉट करें, तो सिंपल है। सबसे पहले हम देखते थे कि ये 0, फिर इसके बाद 1, पॉजिटिव साइड में 3, 4, 5, इसी तरह से -1, -2, -3, -4, -2। ये है। तो अब हमारा रेशनल नंबर, सपोज मैंने रेशनल नंबर ले लिया -2/3, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो अब इस रेशनल नंबर को कैसे हम इसमें प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले इसे हमें डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड। 3, 2, 0, 0, 2, पॉइंट 3, 6, 18, 2 यानी डॉट डॉट, तो 0 पॉइंट हमारा 6 आएगा, समथिंग 0.6। अब यहाँ पे हमारा 0.6 था, यानी 0 और 1 के बीच में होगा। तो मैं एक ड्रॉ करता हूँ 0 और 1 के बीच में। तो इसको फिर से एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं रेशनल नंबर के लिए। 0, लेफ्ट साइड में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव है, माइनस लेफ्ट साइड, राइट साइड में हमारा पॉजिटिव। तो अगर राइट पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में बनाएंगे आप नंबर लाइन, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में। नेगेटिव है -2/3, तो हमने बना दिया इसमें। अब मैंने थोड़ा सा दूर में लिया है, यानी -1। क्यों लिया, क्योंकि रेशनल नंबर इनके बीच में आएगा। और ये कहां से कहां तक आएगा, 0.6 है, तो यानी 0 से 1 के बीच में होगा। अगर ऐसे ही आएगा हमारा 4.2 होगा, तो हमारा कहाँ होगा वो 4 से 5 के बीच में। तो इसी तरह से आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 1 से 0 के बीच में है, तो यानी 2/3। तो अब सबसे पहले 1 को हम लिख सकते हैं 3/3। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, फिर इसके बाद क्या आएगा, 3 से पहले 2, फिर 1 और फिर 0। अब हमारा 2/3 है, तो 2/3 हमने निकाल लिया, ये हमारा 2/3। इस तरह से हम रेशनल नंबर को किसी भी नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। किसी भी संख्या को हम आसानी से सबसे पहले हम उसे डिवाइड करेंगे, और वो जिसके बीच में आएगा उसे हम उस पर प्लॉट करेंगे। सबसे पहले 1, अगर मान लीजिए हमारा 5 है, तो डिनोमिनेटर तो 5/5, तो हमारा 1। तो इस तरह से जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा उसके नीचे हम उसको नंबर लाइन को पुट कर देंगे। और उसके बाद 0 की तरफ, अगर पॉजिटिव है तो उधर से इधर, और नेगेटिव है तो इधर से इधर। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे।
हम बच्चों ये टॉपिक समझ में आया। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको बताऊंगा कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसी भी दो रेशनल यानी रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो अब ये देखो आपने बहुत सारे रेशनल नंबर, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 से लेके 7 के बीच में कितनी संख्या है, तो 3, 4, 5, 6 ये संख्या है। उसी तरह से अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर को लेते हैं उसके बीच में कितनी संख्या है, तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, हमें जितनी चाहिए हम उतनी ले सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिया 2/5 और ले लिया 1/2। अब हमें नहीं पता इसके बीच में कितनी संख्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर एलसीएम 5 2 10, 5 में क्या मल्टीप्लाई किया 2, 2 2 4 और इसको 10 करने के लिए 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 बन जा 5। अब इनके बीच के रेशनल नंबर हम आसानी से लिख सकते हैं, जैसे 4 के बाद 3/10, फिर इसके बाद 2/10, 1/10, 0, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। तो इस तरह से हम ये इनके बीच के रेशनल नंबर इजीली हम बता सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें और भी रेशनल नंबर चाहिए, मान लीजिए इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अगर हमें 10 चाहिए 20 चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें और ज्यादा रेशनल नंबर मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज के जो भी टॉपिक थे लगभग मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो अब आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर बाकी कोई भी अगर डाउट्स है तो क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा उसके लिए। नमस्ते।